चले भाई स्टार्ट करें क्लास आज की। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है अब तक। पिछले क्लास में HCl का विद्युत अपघटन करना मैंने तुम्हें सिखाया था उसमें। हाँ जलीय HCl हमेशा एक्वस में होगा, ठीक है ना। अब आता है H2SO4 का। देखो भाई सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट का ना, लिखो जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन उत्पाद क्या क्या बनेगा। चल देखे तो अगला कितने, दो हो गए, तीन हो गए, तीन हो गए। चौथा है ना ये भाई, NaCl का हो गया, HCl का हो गया। तीसरा नहीं, चौथा है एक तुम्हारा वो हुआ था ना, NaCl का दो बार हुआ था, एक हुआ था गलित और एक हुआ था जलीय, है ना। हाँ अब हम लोग लेंगे जलीय क्या, जलीय H2SO4 लेंगे, ठीक है। और जलीय H2SO4 का विद्युत अपघटन देखेंगे, उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है भाई। तुम्हारा जो विद्युत वो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुक में, उसमें वो नहीं दे रखा सल्फेट का, है ना। कोई बात नहीं, हमको याद है, हम तुमको वहां से लिखवा देंगे, ठीक है। देखो लिखो जलीय H2SO4 का विद्युत अपघटन, है ना। चलो अब बताओ भाई, तुम H2SO4 जलीय अगर पानी में घोलोगे तो क्या हो जाएगा, दो आयनों में टूटेगा ना। ये है हमारे पास जल, क्या है ये, जल। ठीक से नहीं बना हुआ है, H2O तो H प्लस आयन में टूटेगा, है ना, साथ में SO4, ठीक है ना। अब तो कुछ सिंपल करना नहीं है, फटाफट कर देंगे। देखो कैथोड पर, कहां पर, कैथोड पर कौन कौन जाएगा, देखो H प्लस आयन जाएगा और पानी, है ना। चलो कैथोड पर H प्लस आयन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और ये H2 बन जाएगा। यहाँ दो, अरे दो, कुछ नहीं लगना इधर, और इधर दो इलेक्ट्रॉन डालो, दो, है ना, बन गया H2, बन गया। अब बताओ जल का क्या होता है, जल का अपचयन होने पर क्या बनता है तुमको याद, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ H2 गैस ही बनता है, हाँ। अपचयन होकर क्या बनता है, H2 गैस तो बनता है। ले भैया गैस बना दिया हर जगह, संतुलित है ये, प्लस OH जोड़ देते हैं इसमें, माइनस का, है ना। एक एक वहां भी, H कितना, तीन हो गया, दो यहाँ लगा देते हैं, हो गया ना। अच्छा इसका E0 RP जीरो होता है, इसका E0 RP माइनस बताओ कितना, 0.827 ना बेटा, वो ऑक्सीडेशन में होता है। देखो एनोड पर देखो, अच्छा यहाँ पर बताओ कौन है पॉजिटिव, हाइड्रोजन, है ना। तो क्या बनेगा उत्पाद, यार किसका हो जाओ, दोनों ही है, H2 गैस ही है ना। तो कैथोड पर H2 गैस का उत्सर्जन होगा, क्या होगा, उत्सर्जन होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, एक तो हो गया कैथोड पर, एनोड पर, कहां पर, एनोड पर। ले भैया राडे मत काटो, देखो तो रोम हो, ये जल, जल का हुआ था ना, जल का ऑक्सीजन पर O2 गैस बनता है, बनता है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागता है कितना, ओके कितना, दो, ओ यहाँ कितना है, दो लगा दो इधर, है ना, नेगेटिव, और साथ में इधर क्या, दो दूनी चार होता है ना, इधर हम चार तो करते हैं, और चार इसमें साइन जोड़ते, याद आया। इसका बताओ E0 कितना, E0SP कितना होता है, -1.23 में हम जोड़ेंगे, है ना, -0.25, है ना। तो ये निकल के आता है क्या, 1.48। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। देखने से इतना होता है लेकिन इतना अतिरिक्त लगता है इसके ऊपर। अच्छा सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ये क्या बनाता है, सल्फेट जो है ना SO2 गैस बना लेता है, क्या करके, उपचयित होकर के। अच्छा ये H2O8 बनाता है, सॉरी H2O8 बना लेता है ना, दो नेगेटिव। साथ में क्या होता है, हाँ हाँ, साथ में दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है,
2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है। ये थायो सल्फेट है। क्या ये? हाँ, इसे बोलते हैं S2। अरे यार, SO4 के ना 2 अणु होते हैं। कितने होते हैं? SO4 है ना, सल्फेट है, अंदर गुना करो S2, 4 दूनी 8 बन जाएगा ना भाई। इसे बोलते हैं थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? थायोसल्फेट। ध्यान रखना, S2O8 2 नेगेटिव होता है। ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है। आज तुमने सुन लिया मेरे गंदे मुंह से थायोसल्फेट के बारे में, तो आज के बाद तुम्हारे अच्छे मुंह में यह याद होना चाहिए। क्या थायोसल्फेट होता है? कुछ किसी ने बोल दिया हाइड्रोजन थायोसल्फेट का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताएगा? हाइड्रोजन थायोसल्फेट। तो H2S2O8, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन थायोसल्फेट। ये हमारा एक पी ब्लॉक नाम का चैप्टर आता था, इस साल से कट गया है, ठीक है ना। उसमें पी ब्लॉक में हम इसको पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो अब नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखो चलो भाई, इसका जो मेरे पास E0 आता है निकल करके SP, वो होता है -2.1। कितना आता है? 2.01 वोल्ट, 01 वोल्ट, है ना। बताओ कौन मोर पॉजिटिव है? ये इस बार जल जीत गया। इस बार जल, वो कह रहा है मैं अधिविभव स्लो होने के बाद भी यहाँ विजेता हूँ। क्या हूँ? हाँ। तो जब H2SO4 का वैद्युत अपघटन होगा तो ध्यान रखना, एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में, और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। इतना सा काम करना था, काम खत्म, बस, ठीक है ना। अतः एनोड पर ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होगा। क्या होगा? उत्सर्जित लिखना हमको नहीं आता बाजार यार। उत्सर्जित होगा। समझ में आया? थायोसल्फेट क्यों नहीं होगा उत्सर्जित एनोड पर? क्योंकि थायोसल्फेट का Sp मान है ना, वो कम पॉजिटिव है और जल का ज्यादा पॉजिटिव है ना। -1.48 ज्यादा होता है ना प्लस का, ठीक है। इसके बाद आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज, वो आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन हमें करना है और फिर हमें सीखना भी है। करो कॉपी, इसको बढ़ते आगे। अब एक मस्त वाला मेरे पास है वैद्युत अपघटन, कौन? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट 5वां हो गया ना, 5वें पे आ गए हम लोग, जलिया CuSO4। भाई साहब, तुम्हारे ना जो आसपास के लौंडे पढ़ते होंगे इधर उधर कहीं भी ट्यूशन फूसन, उनको ना ये टॉपिक में बहुत दिक्कत होती होगी कि वैद्युत अपघटन करने पर उत्पाद कौन सा बनेगा। उत्पाद बता ही नहीं पाते हैं। अगर गलित, क्या बोला मैंने? गलित। बहुत बार बच्चे सुनते मैं कह रहा हूँ क्या? दलित। गलित कह रहा हूँ। गलित अवस्था में NaCl का वैद्युत अपघटन बहुत ही आसान है, बहुत ही, क्योंकि Na कहाँ जाएगा? कैथोड पर, वहां बनेगा सोडियम धातु। Cl कहाँ जाएगा? Cl एनोड पर क्यों जाएगा? ऐसा रखो दिमाग में, Cl माइनस आने से हो जाएगा प्लस वाले पे। प्लस वाला कौन होता है? एनोड। वैद्युत अपघटनी सेल में, है ना, इसलिए वहां पर Cl2 गैस बनेगा और यहाँ पर Na बनेगा। लेकिन अगर जल में घोल करके NaCl को दे दिया, फिर कहा करो, क्या करो? अरे यार हाँ, वैद्युत अपघटन करना है, वो कुछ और सोच रहा करो में। वैद्युत अपघटन दे दिया घोल के जल में, तो वैद्युत अपघटन करना है। और उसके बाद क्या होता है? कंपटीशन। क्या होता है? किसमें? जल में। एनोड पर तो होगा जल में और Cl में, एनोड है ना। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो वहां पर H2O O2 में होता है उपचयित, और Cl2 में। लेकिन वहां पर H2O हार जाता है अधिविभव की वजह से, क्योंकि वहां पर H2O का उपचयन बहुत ही धीमी होती है। उसे तेज करने के लिए अतिरिक्त विभव की आवश्यकता पड़ती है ना। अब जब हम उसको देते हैं एक्स्ट्रा -0.25 विभव, तब जाकर के होता है।
लेकिन Cl2 कम पे हो लेता है ना, माइनस कितने पर, 1.36 पर, है कि नहीं, जो कि मोर पॉजिटिव है। इसलिए Cl2 को क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है कहाँ पर, एनोड पर। और बचा दूसरा कौन, कैथोड। वहां पर कौन, Na और H2O में से कोई एक जाता है, वहां पर H2O जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन। ओ भाई अब ठीक होगा ना, ये तुमने सीखा था ना। तो अधिविभव की वजह से ऐसा होता है। तो गलित अवस्था में NaCl का वैद्युत अपघटन, सॉरी नॉट गलित, जलीय, जलीय अवस्था में NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर उत्पाद जो बनता है, अच्छे अच्छे को नहीं पता होता, ध्यान रखना, तुम्हारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए। अधिविभव क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब ना बात आती है कि हम तुमसे होशियार है केमिस्ट्री में, तो तुमको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पता है तुम्हें क्या नहीं पता है, और वहाँ से आगे निकलोगे ना तभी तुम टॉपर बनोगे। टॉपर को एक ही होता है, सब नहीं होता है। जिन्हें सारे कंसेप्ट क्लियर होता है ना बारीकी से, वो टॉपर बनते हैं। पढ़ाते सबको ही है, लेकिन ना सारा सारा पढ़ाए अच्छे से पढ़ाए, तभी तो छोटे मोटे खोल के बहुत सारे बैठे हैं गाँव में तुम्हारे इधर। देखो बहुत अच्छा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, खतरनाक पढ़ा था फिजिक्स। देखो, जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन ना, मैं सब पढ़ा सकता हूँ, सारे चैप्टर सारे। मैं तो बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बस चारों ही। तो 4 विषय मेरे पास थे, इन चारों को पढ़ाता हूँ। अच्छा कहाँ पढ़ाने लग जाऊँ, तो समय कहाँ से लाऊं, समय की दिक्कत। रात को लो भैया, 26 घंटे एक दिन में लगवाओ भगवान से बोल करके। 26 घंटे जिस दिन हो जाएगा ना, तो उसमें 1 घंटा फिजिक्स पढ़ाएंगे 11वीं 12वीं को, 1 घंटा 11वीं, 1 घंटा 12वीं। 12वीं को मैंने फिजिक्स पढ़ाया था पिछले साल। जलिए इस साल समय बिल्कुल नहीं है। इस साल क्या है, मेरे पास बायोलॉजी के बच्चे भी हैं, मैथ के बच्चे भी हैं, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों मीडियम, हिंदी भी और इंग्लिश भी। समय कहाँ मिलेंगे फिर, 10वीं 9वीं भी है। लो भैया ओम फो, अब कैसे पढ़ाए समय का। 9वीं वालों को भी, 9वीं वाले के बच्चे, 9 9 को तो एक में पढ़ा देता हूँ हिंदी इंग्लिश, 10th को अलग अलग पढ़ाता हूँ। देखो तुम्हें एक में कहाँ पढ़ाया था, अलग अलग पढ़ाया था ना, अलग अलग पढ़ाया था। तो इंग्लिश मीडियम था ना। ना देखो, जलीय कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन, अपघटन, ठीक है भाई। अब इसमें ना 2 केस बनता है, देखो इसमें 2 केस बनता है भाई। एक तो अक्रिय इलेक्ट्रोड पर और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड पर, ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखेंगे अक्रिय, अक्रिय इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के प्रयोग से, प्रयोग से। और दूसरा कॉपर, कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रयोग से 2 तरीके से होगा, ठीक है ना। कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रयोग से, है ना। देखो मतलब हम तुम्हें कहना ही चाहते हैं कि अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड के प्रयोग से। देखो भैया मैंने यहां पर क्या बोल दिया, 2 बातें, क्या यार, जब देखो तो बवाल कर देता हूं मैं। हम बिहारी, हमरे के नेता, यूपी के भैया। देखो लोग इधर गाना क्या गाते हो यार तुम लोग। देखो ये है वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना। इसमें मैंने एक तो बना दिया इलेक्ट्रोड का एनोड और एक को बनाया मैंने कैथोड, समझ में आया। ससुर के नाती देखो, जब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है वो अक्रिय लिया है। क्या लिया है, अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब होता है प्लेटिनम का ले लो, ग्रेफाइट का ले लो, और फिर वहां पर देखो कि वैद्युत अपघटन होने पर होता क्या है। ये क्या लगाया, तो बता भाई, ये बताएगा इसमें से प्लस और माइनस कौन है।
ये वाला क्या होता है? अरे इसमें प्लस कौन सा है, ये कि ये क्या होता है? बड़ा वाला प्लस है। बड़ा बड़ा टर्मिनल। ये क्या बनेगा? एनोड। अच्छा, बैटरी और सेल में क्या फर्क है, पता है किसी को? हाँ बताना, है पता किसी को? तुम ये पढ़ रहे हो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है? बैटरी किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं? नहीं पता ना? सिंबल देखो, सिंबल अगर एक बार ऐसे लगा हुआ है तो ये सेल है। क्या है ये? सेल है ये। अगर इसी का क्या हो जाए, संयोजन सीरीज में, है ना? अब इस सेलों का ना संयोजन बैटरी कहलाता है। ये एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, 3 सेल नहीं हो गए? तो 3 सेल जुड़ गया सीरीज में। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ गया तीनों। तो ये जो सेल था अब ये बैटरी बन गया। क्या बन गया? ये बैटरी का सिंबल होता है, ये सेल का सिंबल, ठीक है ना? दोबारा मत पूछना। चलो खाओ पान, बाहर खाओ। चलो देखो उधर, ये तुम्हारा क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कैथोड। इसमें तुमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट का विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन है इसके अंदर, ठीक है ना? और ये जो है प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड। हिंदी में लिखो इलेक्ट्रोड मास्टर जी, हिंदी में लिखो। बच्चे हिंदी माध्यम के हैं ना, तुमको बहुत करियाएंगे ये। इलेक्ट्रोड क्या मास्टर जी, गलती कर देते हो। इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड है ये प्लेटिनियम का। सुनो आ जाओ, कॉपर सल्फेट ये रहा CuSO4। जब इसे पानी में घोलते हैं तो कॉपर 2 प्लस में जाता है ना? और SO4 2 माइनस में टूटता है, इसे बोलते हैं सल्फेट आयन। जैसे ही तुमने इसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित किया, बताओ प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस वाले की ओर। प्लस वाला कौन है? कॉपर, ठीक है ना? तो यहां पर भी 2 लोग जाएंगे, जल और कॉपर। एनोड पर भी होगा जल और कॉपर। जहां पर कैथोड है वहां पर सल्फेट और जल, है ना? देखते हैं कौन जीतता है। जाओ तो पहले बात करते हैं कैथोड पर। देखो नेगेटिव होता है टर्मिनल, कॉपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कितना? 2। क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, है ना? बताओ कॉपर का आरपी कितना होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं आरपी को, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? अब चैन विभव बोलते हैं आरपी को। 0.34 होता है साथ प्लस में, देखो 0.34 ये होता है प्लस में। 34 प्लस में होता है, प्लस में हो तो प्लस में हो गया। देखो अब पानी का तो नेगेटिव में होता है। पानी का क्या होता है? पानी का ये जल होता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, अपचयित होकर के H2 गैस बनाता है ना? कॉपर 1 प्लस का नहीं, कॉपर 2 प्लस का देख गधे, कॉपर 1 प्लस का देख लिया, कॉपर 2 प्लस में देखो। अरे यार कॉपर 2 है उसमें, एक बार 1 प्लस में, एक बार 2 प्लस में है। अरे यार तुमको दिखा ला किताब, देखो अबे कहाँ देख रहा है तू ये? इसमें है सल्फेट का? ले भैया इसमें सल्फेट का है कि नहीं है बताओ। टन टन टन। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अरे हमको यार यहाँ पे दिखाओ तुम, वहाँ तो हम बाद में देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का देखो, देखो जल्दी मिल गया। +34 देखो ये रहा। जब यहाँ काम जल्दी से हो तो ध्यान देखो, +3 4 है ना, +3 4 हो गया। और इसका बताओ जल का आरपी क्या होता है? -2.827 है ना? बताओ कौन मोर पॉजिटिव है? कॉपर ही तो है। तो कॉपर क्या होगा? निक्षेपित हो जाएगा। कॉपर मतलब जहां नेगेटिव चार्ज है कैथोड पर, कॉपर निक्षेपित होगा, मतलब एकत्रित हो जाएगा, जाके चिपक जाएगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड, सॉरी, कॉपर, कॉपर ठोस अवस्था में होगा, कैथोड पर निक्षेपित, निक्षेपित मतलब एकत्रित, एकत्रित होगा। समझा कि नहीं समझा? अब एनोड की बारी, यहां तो सिंपली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एनोड पर देखो क्या होगा, एनोड पर होगा ये कि जल, जल का होगा ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, O2 गैस बनाएगा, दो यहां लगा दो, दो इलेक्ट्रॉन, दो दूनी 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, है ना। ठीक, इधर लगा दो 4H+ आयन, यहाँ 2 बैलेंस हो गया ना। इसका जो E0SP होता है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड का, ओपी लिख दो, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.48, सबको पता है। अधिविभव के साथ कॉपर का बताओ, कॉपर क्या रहेगा, कॉपर क्या यार, ऑक्सीडेशन यहाँ पर कॉपर तो जाएगा, सल्फेट जाएगा ना, माइनस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, है ना, ये H2O8 बन जाएगा 2 नेगेटिव, है ना, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, है कि नहीं। यहाँ 2 लगा देंगे तो फिर यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है E0SP, वो कितना होता है बता ना, -2.01 वोल्ट होता है ना। बताओ मोर पॉजिटिव कौन है, जल है। तो एनोड पर, एनोड पर थायोसल्फेट नहीं बनेगा, कौन बनेगा, ऑक्सीजन गैस का, O2 गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, है ना, उत्सर्जन होगा। ये तो तब होता है जब इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, अक्रिय है, क्या है, आपने इस वाले केस में कॉपर सल्फेट का करा विद्युत अपघटन, लेकिन अक्रिय इलेक्ट्रोड को लेकर के। क्या हो अगर हम इस इलेक्ट्रोड को प्लेटिनियम का, यानी कि अक्रिय धातु का नाम लेकर के कॉपर का ही ले लें, कौन सा ले लें, अगर हम ये इलेक्ट्रोड कॉपर का ही ले लें, कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रयोग से ले लें, तब ये आपको उत्पाद देखने को नहीं मिलेगा, तब आपको ये उत्पाद देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आओ देखो, करो पहले से कॉपी अच्छे से, आगे बढ़ा देते हैं ना, कार्य को आगे करते हैं। अब हम लोग इसी का कॉपर सल्फेट का ही फिर से वैद्युत अपघटन कराएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड यूज होगा कौन सा, कॉपर का ही, यानी कि सक्रिय वाला कॉपर, ठीक है ना। पहले हमने प्लेटिनियम का लिया इसमें इलेक्ट्रोड, अब देखो क्या हरकतें हो जाएगी, मजा आएगा। दूसरा इसमें है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रयोग से, मतलब जलीय कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन करने पर उत्पाद कौन सा बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से बनाता हूं मैं, ठीक है ना, यार बनाऊं फिर से, साला समय लगेगा, है ना। चलो बना लेते हैं, आप आलस नहीं करना चाहिए ना पढ़ाई के टाइम पे, कि फिर से बनाना पड़ेगा, फलाना नहीं करना है तो करना है ना, शुरू हो जाए करो पढ़ाई, तुम कुछ और करने लग जाओ, ठीक है, कुछ और नहीं करना भाई, लौंडो तुम्हारी उम्र नहीं है, देखो सर तुम बच्चा पार्टी हो भी, टैन टैन टैन, देखो ये हमारा हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रोड लगा दो इसमें, और दोनों सी को लगा दिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड, एक कॉपर धातु है ना, मेटल है, तो हमें उसका इलेक्ट्रोड इसमें लेना है। अब देख ध्यान से, यार एक छोटा एक बड़ा बन जाता है, ठीक है ना, देख लो जैसा बनना देख लो। ये बैटरी लगा दी, इसके अंदर फिर से वही सारा कॉपर सल्फेट का, है ना, 2+ आयन होगा, 2 नेगेटिव आयन होगा, क्या लिख दिया,
ठीक है ना, ऐसे। चलो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें सब कुछ मालूम है ना। वैसे इसमें ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत है नहीं, पर जहाँ पर जो ना टर्निंग पॉइंट आएगा वो समझा दूंगा। देखो सुनो, पहले बात करते हैं कहाँ पर, कैथोड पर। कहाँ पर, कौन जाएगा बताओ। चलो पहले पानी तो होगा ही होगा, पानी अपचित हो जाएगा, है ना। पानी अपचित होगा और H2 गैस बनाएगा, अरे बनाएगा ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। यहाँ पर आप 2 OH माइनस लगा देते हो, है कि नहीं, ये लगाते हो ना। यहाँ पर 2 लगा देते हो, फिर यहाँ पर कितने लगाते हो, 2 4 2, ठीक हो गया संतुलित। अरे अपचित होकर के यही तो बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बात, 4 इलेक्ट्रॉन, हम बर्बाद हो जाते हैं ना। इसका देखो E0 RP मान कितना आता है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.827, बहुत बढ़िया। अब आएगा कौन यहाँ पर, कॉपर आएगा, Cu, है ना। अरे यार हम ऑक्सीडेशन का ही करवा दिए भाई, अब सही तो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होता है, अलग बर्बाद करवा दिया तुम हमको। देखो बताओ यार, 4 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ दिए हम गलती से, आला छोटी गंगा कह के नाले में बता दिया हमको भी, है ना। देखो और का, अब सुनो, कॉपर होगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और कॉपर क्या बनेगा, ठोस। बताओ इसका आरपी कितना होता है, लो तुमको पता ये नहीं है आरपी, अबे अभी तो लिखवाया तुमको, प्लस में होता है 0.34, अभी ना लिखवाए। तो कॉपर क्या होगा, विक्षेपण, और विक्षेपण नहीं होगा यार, निक्षेपण होगा। हम जान से गलत बोलते, तुम लोग गलती बोल देते हो। तो कैथोड पर अगर तुम घर पे ही पढ़ते ना हो ना, तुम अगर घर पे पढ़ते नहीं हो ये, तो तुम इसका मतलब एक नंबर के होतिया हो, होतिया। अरे हम गाली नहीं दिए, हम सच्ची वाली बात बोले, होतिया मतलब समझते हो, ना पढ़ने वाले बोलते हैं होतिया, जो साथ रहता है। कैथोड पर क्या बनेगा, कॉपर, कॉपर धातु निक्षेपित होगा, निक्षेपित होगा। अब मजा आएगा ना वीडियो, कैथोड पर अब पता पड़ेगा तुमको कि यहाँ पर हमने एनोड जो लिया है कॉपर का भी लिया है, कॉपर का तो यार कैथोड भी था, ठीक है ना, लेकिन वहां कुछ होगा नहीं। देखो इधर एनोड पर, इधर देखो, अब कोई वहां मत लिखना मत, मैं सबका तोड़ दूंगा। देखो बताओ, पानी था ना उसके ऊपर, था नहीं पानी, था पानी भाई। एनोड पर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा, सल्फेट, और पानी एक चीज और जाएगा। देखो ये हमारे पास है जल, ये O2 गैस बना लेता है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। हम इसमें क्या लगाते हैं साथ में, H, है ना। यहाँ O की तो 2, यहाँ 2 लगा दो, फिर यहाँ 2 दूनी 4 कर देते हो ना, फिर यहाँ 4 करते हो, बहुत बढ़िया। 4 कितना गंदा लग रहा देखने में, काकू जैसा, बहुत गंदा लग रहा था, ठीक कर दिया मैंने, है ना। बताओ इसका वो कितना है, ओपी, उपचयन विभव -1.48। क्या यार, नहीं बहुत लेट से बोलती ना, ऐसे बोल रहा है, फटाफट बोलो, लेट से नहीं बोलना भाई, गलत हो जाएगा। चल बता, अब कौन आएगा इसके ऊपर, एनोड पर नेगेटिव, नेगेटिव वाला कौन है, सल्फेट। ये फिर से वही वाली बात कर रहा है, लो बहुत बढ़िया कर दिया मैंने। बताओ उपचयित होकर के SO4 किस में बदलता है, ले वेट वेट, अबे अभी तो बताया सर, थायोसल्फेट यार, वो हम तुमको चेक कर रहे थे, तुम ध्यान दे रहे नहीं दे रहे हो, 8 आएगा तो, है ना। हम तुम्हें देख रहे थे, तुम लोग ध्यान देते हो भी या नहीं, वैसे ही बोलते रहते हो। साथ में 2 लगा दोगे ना तो बैलेंस हो जाएगा ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ देगा ये, और का और कुछ भी नहीं, छोड़ दो वो, और ना O को बैलेंस करने के लिए सब कुछ इसमें लग गया है। अच्छा देखो ये इसका जो हमारे पास OP होता है वो कितना होता है, -2.01 वोल्ट। यार तुम सबको तो पन्ना पलट के देखते हो, अभी तो लिखवाया था, याद नहीं हुआ। ओयो 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 ओयो, क्या ये
ये याद क्यों नहीं हुआ तेरे को? मैंने अभी ये कहना जरूरी नहीं है। अब याद अगर हो गया, अगर याद हो गया तो लोगों से आगे नहीं रहोगे तुम लोग, लोगों से आगे रहोगे। बताया इसको याद करना बहुत जरूरी है, थप्पड़ मार देगा इसमें खिंचा के, ना माना करे तो बात, ठीक है। आप अब एक बात बताओ, दोनों में से कौन जीता? ये जीता। हाँ, अभी तक के नियम के अनुसार एनोड पर ये ऑक्सीजन गैस बनना चाहिए ना, लेकिन इलेक्ट्रोड किस चीज का बना है? कॉपर का। आपको याद है जब गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो एनोड पर कौन था? जिंक। तो जिंक क्या कर रहा था? जिस विलयन में डूबा हुआ था उसके अंदर कूद जा रहा था, उसके अंदर किसको? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पे छोड़ करके ही। तुमको याद नहीं आया? ऐसा इलेक्ट्रोड बना के हम तुमको दिखाए थे, इसमें जिंक तो जो था ना, जिंक 2+ आयन तो बाहर निकल रहा था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा था। याद आया है ना? क्योंकि यहाँ पर उपचयित हो रहा था। सेम यही वाला बिहेवियर कॉपर अपनाएगा यहाँ पे। कॉपर भी यहाँ पर ऑक्सीडेसिव मतलब उपचयित होना चाहेगा क्या? खैर कॉपर है तो फिर भी इंसान ही, मतलब या धातु ही है ना, वो भी तो चाहता है जो तुम लोग चाहते हो। लोगों हंस रहा है, तू क्या चाहता है भाई? पढ़ाई चाहता है, ये अच्छी बात है। मतलब जिंक जो था वहां पर ज्यादा रिएक्टिव था, है ना, तो जिंक वहां पर उपचयित हो रहा था, लेकिन कॉपर भी तो उपचयित होना चाहता है। तो कॉपर यहां पर क्या सोच रहा है? साला गैल्वेनिक सेल में तुमको उपचयित होना पड़ गया था, क्योंकि वहां पर ज्यादा सक्रिय धातु था कौन? जिंक, तो वो उपचयित हो रहा था। लेकिन यहां पर कौन है? कॉपर, इसके अलावा कोई है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो कॉपर यहां पर उपचयित होना चाहेगा। कॉपर ठोस अवस्था में था, कॉपर था किस पर? किस में? रॉड पे। भाई रॉड कॉपर का लिया था ना, तो ठोस ही तो होगा वो। अब तो तार लिया, कर तार लिया, कॉपर का तार लिया, ठोस लाएगा कि लिक्विड फॉर्म में लाएगा? ठोस 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 अवस्था में तो लाएगा, तो ठोस कॉपर है ना, ठोस कॉपर को ऐसे लिखते हैं। और जैसे विद्युत धारा पास होगा तो कॉपर के अंदर से कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। कौन निकलेगा? और कॉपर 2+ आयन बन जाएगा, और ये रोड पर से उठ करके कहां कूद जाएगा? इस विलयन में। कहां? ये हमारा कौन है बताओ? एनोड ये है, एनोड हमारा ये है। तो यहां जो कॉपर धातु है, कॉपर धातु अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा, यहीं, और अंदर कूदेगा Cu2+। कहां कूदेगा? एनोड का कॉपर जो है ना वो उपचयित होना चाहेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा वहीं और खुद पानी में कूद जाएगा, ठीक है ना, गल करके। क्या होकर के? देखो ये एक्वस बन गया ना, ठोस अवस्था में था, जब तक ठोस में था तो रोड पे था, इलेक्ट्रोड पे था, और जैसे ही उपचयित हुआ इलेक्ट्रॉन त्याग करके जल के अंदर। ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो, जब यहां पे क्या हो रहा था? अपचयन। क्या हो रहा था? तो यहां का जो कॉपर 2+ आयन था वो इस पे चिपक रहे थे, इस पे चिपक रहे थे। देखो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कैथोड पर Cu धातु निक्षेपित होगा। क्या होगा? तो Cu कहां से आएगा? जल में से जाएगा। कहां से? तो जैसे ही जल में से यहां से जाएगा इधर कॉपर, जल में कॉपर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। और कॉपर जो रोड पर है उस कॉपर से रहा नहीं जाएगा, वो बोलेगा साला मेरा साथी कम हो रहा है जल में से, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ। कॉपर साथी जल में से उधर जा रहा है, जल में कम हो गया, तो ये जो सल्फेट है, सल्फेट माइनस का, ये रहेगा वहां पर, ये वहां पर रहेगा। क्यों रहेगा? देखो ये तो कहीं जा नहीं रहा है, ये कहीं जा रहा है नहीं ना, तो कॉपर क्या बोल रहा है? ओए यार छोड़ के जा रहा है। कॉपर प्लस वाला है, प्लस वाला है, मान लो कोई लौंडा है और ये उसकी वो है माइनस वाली। अब कॉपर को तो जाना पड़ गया इधर की तरफ, अकेली रह गई ना, कह रहा कोई नहीं मेरा दोस्त जा रहा, मैं संभाल दूंगा इसे। तो यहाँ पर जो कॉपर है इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके बोला तू साइड में हो, देख अंदर कोई है अकेली। समझ रहा है? जो कॉपर यहां से निकल के इधर गया उसको संभालने के लिए
कॉपर जो इलेक्ट्रोड पर है वो कहाँ पर गया, जल में गया। कहाँ गया, गया ना विलयन में। तो वही हो रहा है, कॉपर ठोस अवस्था में था, प्लस बन गया, और जैसे ही ये वाला कॉपर इसमें आएगा ना, तुरंत यहां से यहां पहुंच जाएगा। तुरंत यहां से कॉपर सोच के निकला था कि इसको साथ रहूंगा, सल्फेट के साथ रहूंगा, खुशियां मनाऊंगा, जिंदगी बिताऊंगा, फैमिली बनाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भविष्य में अगले ही पल क्या होने वाला था। आता ना सीरियल, उसमें बोलता है सविता नीचे जैसे गाड़ी से उतरी, उससे आने वाले खतरों से कोई वो नहीं था परिचय, लेकिन जैसे उतरी हो गया काम। जैसे ही पानी में उतरा प्लस आयन, तुरंत कहाँ पहुंच गया, इधर, यहाँ पर खींच लिया उसे उसे आओ सनम। फिर से कॉपर कम हो गया, फिर से कॉपर कम हो गया। यहाँ पर एक तो होगा नहीं एटम कॉपर का, बहुत सारे होंगे ना। उसने सोचा साला दोस्त गया, फिर कम पड़ गया, फिर मैं अभी जाके देखता हूँ। एक 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 करके सारे कॉपर के एटम यहाँ से कूद कर यहाँ पर आते गए, और यहाँ पर जैसे ही आ रहे थे वैसे ही हाँ कैथोड पर चिपक जा रहे थे। एक बात देखो, यहाँ से कॉपर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, यहाँ से कॉपर धीरे धीरे, ये कौन है, एनोड। यानी कि एनोड से कॉपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जगह चिपक कर रहा है, कैथोड पर चिपक रहा है। यानी ये तो सारा का सारा रोड पतला हो जाएगा, सारा रोड खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा यहाँ से कॉपर, और ये मोटा हो जाएगा। ये मोटा इसलिए होगा कि चिपक रहा है इसको पर सारे। ये खत्म इसलिए होगा कि यहाँ सारे घुल रहे हैं, यहाँ का कॉपर जो ठोस था वो घुल कर पानी में जा रहा है, ठीक है ना, उपचयित होकर के। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसका जो ओपी होगा, क्या होगा, ओपी, वो -0.34 कितना आएगा बताओ। इस यहां देखो 3 चीज है, एक तो जल है, दूसरा सल्फेट है, और तीसरा सीयू कॉपर। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है दोनों में। प्लेटिनियम वाले जब हमने लिया था इलेक्ट्रोड उसमें, और जब हमने कॉपर का लिया इलेक्ट्रोड, तो क्या अंतर है पता है, ये चीज फालतू आ गया है। पहले यहीं तक चल रहा था ना, लेकिन आपने जैसे ही कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, ये वाला भी रिएक्शन होना शुरू हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी कि कॉपर का, अब देखो -0.34, तीनों में से कौन ज्यादा पॉजिटिव है, कॉपर। यानी यहां पर उपचयन होगा, तो ना तो ऑक्सीजन गैस बनेगा, ना ही थायोसल्फेट बनेगा, कौन, कॉपर धातु अपचयित हो जाएगा, कॉपर धातु। समझ में आ रहा है। तो ये फर्क है, उत्पाद बदल जाते हैं। अगर जलीय कॉपर सल्फेट का करेंगे विद्युत अपघटन, तो उत्पाद जो है वो बदल बदल के मिलते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोड करोगे यूज अक्रिय, मतलब प्लेटिनियम का कर लो यूज, या किसी और धातु का यूज कर लो जो अक्रिय हो, मतलब जो रिएक्शन भाग ना लेता हो, तो उत्पाद आपको मिलेंगे दूसरे। और अगर तुमने इलेक्ट्रोड यूज कर लिया कॉपर का ही, किसका, कॉपर सल्फेट का ही अपघटन हो रहा है, और कॉपर का ही आपने वहां पे इलेक्ट्रोड भी ले लिया, तो फिर आपको कौन नहीं मिलेगा, O2 गैस नहीं मिलेगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ कि यहां पर कॉपर क्या होगा, घुलेगा, कॉपर। हाँ, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे पता है, आप ये सब कॉपी करो ना, समझ तो आ गया ना क्या हो रहा है। ये डायग्राम बनाना अच्छे से, और यहां पर मैं इधर लिख रहा हूं कि कॉपर एनोड पर क्या होता है, गलता है ना, मतलब घुलता है। अतः कॉपर कॉपर एनोड पर, अतः एनोड पर Cu2+ आयन में परिवर्तित होकर, आयन में उपचयित लिखो, उपचयित, या फिर ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत होकर विद्युत अपघटनी विलयन में घुल जाते हैं, विद्युत अपघटनी विलयन में घुल जाते हैं। विद्युत, इस समय ऐसे लिख देता हूं यार, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी
विलयन में घुल जाते हैं, विलयन में घुल जाते हैं। बात समझ में आ रही तुम लोगों को? इंपॉर्टेंट क्यों है ये भाई? तुम लोग अंतर समझ में आया कि जब हम प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या बनेगा उत्पाद, और जब प्लेटिनियम का नहीं लेंगे इलेक्ट्रोड तब क्या बनेगा उत्पाद? प्लेटिनियम का अगर नहीं लेंगे तो एनोड पर कॉपर घुलेगा, वैसे तो अपघटनी विलयन में, क्योंकि वो ऑक्सीकृत वो भी होना चाहेगा। तो कॉपर का जो रॉड है उसका धातु खुद उपचयित हो जाएगा, और उसका जो उपचयन विभव होता है -0.34 होता है। आरपी प्लस में था ना इसका, तो हमने ओपी लिखा है, तो चिन्ह बदल देते हैं, याद है सबको? तो इसलिए देखो ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, हाँ तो छाप लो, ये था अंतर। यहां पर हमारा खत्म होता है वैद्युत अपघटन, ठीक है ना? समझ में नहीं आया? तो कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड, यानी एनोड पर कॉपर घुल जाएगा। करो कॉपी, बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है ना? आगे क्या बढ़ना, ठीक है? अगली क्लास अपन लोग कल देखेंगे, ये क्लास लंबा हो गया 40 मिनट का। तो अगली क्लास में मैं आपको ना वैद्युत अपघटन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है? तो ओके, मिलते हैं कल एक और नए लेक्चर में, ठीक है ना?